हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट हैबिटेट। आज हम करेंगे क्लास 11th के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एंड लास्ट पार्ट जो है इसके अंदर वायरस, वायराइड्स, प्रायोन्स, लाइकेंस, माइकोराइजा और उसके पीवाईक्यूज और फिर क्या कर देंगे हम डन। और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। और ये जो आज की वीडियो है थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये छोटे से हैं। हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार ये किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के थोड़े से फीचर्स दिए हुए हैं जो आगे नहीं दिए हुए हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। जो किंगडम प्लांटी होता है इसके अंदर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यानी कि यूकैरियोटिक होते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए क्या है ये ऑटोट्रोफ्स। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ हेट्रोट्रॉफिक और प्लांट्स हैं जैसे कि इंसेक्टिवर्स जो क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो उसके अंदर इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हमें ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। तो ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट दिए हुए हैं जो कि इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हैं हमारे, इनकी मैं फोटोज अटैच कर दूंगी साथ में। और एक होता है हमारे पास कस्क्यूटा, इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। तो जो ये होती है इसकी भी मैं फोटो आपको अटैच कर दूंगी साथ में, आप देख सकते हो कि ये कैसी दिखती है। तो इसमें ये तीन एग्जाम्पल जरूरी है। इंसेक्टिवायरस के अंदर ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पैरासिटिक प्लांट में कस्क्यूटा। फिर उसके बाद इसके अंदर जो सेलुलोज होती है मेनली सेल्यूलोज की होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास किंगडम प्लांटी में। इसके बाद जो किंगडम प्लांटी होगा वो नेक्स्ट चैप्टर हम किंगडम प्लांटी ही करने वाले हैं, तो उसके अंदर डिटेल में करेंगे। अब आ जाते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स क्या होते हैं हेट्रोट्रोफिक, मतलब ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है। और जो ये फूड डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में, मतलब अंदर, जैसे हमारे पास स्टमक है ये इंटरनल है हमारी बॉडी में अंदर है, तो वो इंटरनल कैविटी में जो होता है इसका फूड रिजर्व डाइजेस्ट करते हैं। तो फूड रिजर्व कैसे होता है ग्लाइकोजन एंड फैट्स में, ग्लाइकोजन एंड फैट्स में। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस होता है इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब हम खाते हैं अंदर, जैसे हम जो खाना खा रहे हैं उसको अंदर हम अंदर अपने आप इंजेस्ट कर रहे हैं उसको, तो वो हो गया हमारे पास होलोजोइक। फिर उसके बाद इनकी डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। तो यहाँ पे हमारा किंगडम प्लांट हो गया। अब हम करेंगे वायरस, फिर उसके बाद वायरल, प्रायंस एंड लाइकेंस और फिर बाद में माइक्रोराइजा। तो जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कोई सेल्यूलर नहीं होते, इनको ए सेल्यूलर मतलब एक सिंगल सेल भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनर्ट क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। और इनर्ट मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर कोई लिविंग सेल है इसके बाहर अगर वायरस प्रेजेंट है तो ये कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो इसको ये नॉन लिविंग जैसे शो कर रहा होगा, तो इसलिए इसका ये लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होगा, क्योंकि ये अगर लिविंग क्रिएचर के बाहर है, इसको कोई खाना नहीं मिल रहा है, तो ये नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करेगा। अगर इसको खाना मिल जाएगा लिविंग के अंदर आ जाएगा तो ये लिविंग की तरह रिएक्ट करेगा। फिर जो नेम वायरस होता है, वायरस मीन्स होता है वेनम, वेनम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड हिंदी में क्या हो गया जहर। तो वेनम एक वर्ड था, वेनम मीन्स होता है वायरस का। तो ये वर्ड हमें ये जो नेम था वायरस नेम हमें दिया था दिमित्री इवानोस्की ने, तो इसको इवानोस्की ने क्या दिया था नेम वायरस। और इसने कहाँ देखा था इसको मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको, मतलब टोबैको मोजैक वायरस के अंदर देखा था, जिसका डायग्राम हमें ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास आरएनए होता है स्पाइरली शेप्ड, और जो ये होते हैं इसके प्रोटीन के ये होते हैं कैप्सिड्स, ये उसकी प्रोटीन कोट होती है। फिर इसने क्या किया था टीएमवी में देखा था, तो नाम क्या दे दिया इसको दिमित्रियोवनस्की ने वायरस। ये क्या है लैटिन वर्ड था जिसका मतलब क्या होता है वेनम एंड पॉइजनस फ्लूइड। फिर क्या देखा इसने कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी ये पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया जो बैक्टीरिया होता है वो बड़ा होता है साइज में एज कम्पेयर टू वायरसेस। फिर उसके बाद आए हमारे पास बिजरिंक, बिजरिंक आए, एमडब्ल्यू बिजरिंक आए। इन्होंने क्या किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट था टोबैको का, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस से ही इन्फेक्टेड जो प्लांट था उसने उसके जो उसका एक्सट्रैक्ट था, मतलब उन सारी लीव्स को पीस दिया और जो उसका एक्सट्रैक्ट था उसको डाल दिया हेल्दी प्लांट के ऊपर, और हेल्दी प्लांट में भी वो डिजीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने फिर एक सेंटेंस दिया हमें कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब क्या हो गया इन्फेक्शियस। कंटेजियम मीन्स क्या होता है इन्फेक्शियस, वाइवम मीन्स लिविंग और फ्लूइडम मीन्स फ्लूइड। तो इसने क्या सेंटेंस दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, तो इसने ये सेंटेंस दिया कि ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। फिर उसके बाद आया हमारे पास डब्ल्यू एम स्टैनली, तो स्टैनली ने क्या किया क्रिस्टलाइज किया। तो मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, मेरे को हमेशा ये डब्ल्यू या फिर वी, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो मैं हमेशा रिलेट करती हूँ एस से, जैसे वर्सेस में वी एस होता है ऐसे मैं इसको रिलेट करती हूँ। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू स्टैनली आ गया, तो इसने क्या किया था हमारे पास क्रिस्टलाइज किया था कंसिस्टली। तो इसमें याद रखना डब्ल्यू एम, यहाँ पे एम डब्ल्यू से जो कंफ्यूजन होती है ना, तो डब्ल्यू एम एस के साथ वाले में सबसे पहले डब्ल्यू आएगा। फिर इसके बाद क्या था इसने क्या बोला कि वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और इसके बाद जो मेनली क्या होता है इसमें प्रोटीन होता है। तो जब ये सब हुआ तो इससे ये निकला कि जो वायरस होता है हमारे पास ये मेनली क्या होता है प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल, प्लस जेनेटिक मटेरियल। तो इसको पूरे को क्या बोल दिया इन्होंने न्यूक्लियो प्रोटीन।
तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन बन रहा है कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन बन गया है। तो वायरस इज इक्वल्स टू न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर इसके बाद आता है हमारे पास में कि वायरस क्या है एडिशन टू प्रोटीन, ये क्या है जेनेटिक मटेरियल जो हमने बात कर ली। तो वायरस के अंदर या तो आरएनए मिलेगा या डीएनए, कभी भी दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। तो वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन की न्यूक्लिक एसिड होगा और उसके अंदर प्रोटीन होगा। और उसका मेनली क्या इन्फेक्शियस होता है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। तो मेनली उसके अंदर आरएनए या डीएनए जो प्रेजेंट होगा वो इन्फेक्शियस होगा। फिर उसके बाद इसके अंदर ये बोलते हैं कि जो जनरली प्लांट्स का जो वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, वो तो होता है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और जो एनिमल्स को करता है वो हो सकता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी। तो आरएनए कोई सा भी, सिंगल एंड डबल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है इसके अंदर। जो हमारे पास बैक्टीरियल वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, दैट इज बैक्टीरियोफेज उसका नाम होता है। तो जो बैक्टीरिया फेज होता है इसके अंदर हमारे पास होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये कौन सा वायरस है हमारे पास, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसके प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और जो ये इसकी छोटी छोटी यूनिट्स हैं जैसे हमने टीएमवी में देखा, इस पूरे को तो बोलते हैं हम लोग कैप्सिड, और जो ये छोटी सी यूनिट है इसको बोलते हैं हम कैप्सोमियर। ये छोटी सी यूनिट है इसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर। और ये पूरा क्या है हमारे पास में, कैप्सिड। ये पूरा हमारे पास में कैप्सिड। फिर उसके बाद जो है हमारे पास में कैप्सोमियर कैसे अरेंज होते हैं, हेलिकली और पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल मींस ऐसे ये वाली जो शेप होती है ये पॉलीहेड्रल है। फिर इसके बाद है, इसके बाद हेलिकल मींस क्या होता है, हेलिकल होता है हमारे पास में ऐसे, जैसे कि हमारे इसमें। फिर इसके बाद आता है हमारे पास कि जो वायरस कोज करता है, डिजीज कुछ कोज करता है, जैसे मम्स कोज करता है, स्मॉल पॉक्स करता है, हर्पीस होता है। स्मॉल पॉक्स तो अब मिलता ही नहीं है, ये खत्म हो चुका है। और हर्पीस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, पोलियो भी होता है और एड्स होता है। इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर तो मोजैक फॉर्मेशन हो जाती है, लीफ ऐसे कर्ल होने लग जाती है, रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग होने लग जाती है। और जो उनकी वेन होती है, जैसे लीफ होती है इसके अंदर जो ये वेन्स होती हैं ये ट्रांसपेरेंट होने लग जाती हैं। ठीक है, और डॉर्फ मतलब कि छोटा रह जाता है, छोटी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसके एक बार वायरस के हम कुछ फीचर्स हम खुद से लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक वायरस जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। इंट्रासेल्युलर क्या होता है, दो सेल के बीच में, ये होता है इंट्रासेल्युलर। फिर इसका जो दूसरा फीचर आता है, एक तो ये होता है होस्ट स्पेसिफिक, मतलब कि एक जो वायरस होगा वो एक टाइप से हमारी चीजों को मतलब स्पेसिफिक रहता है कि इसी के लिए ये कोर्स करेगा। और ये जो होता है लिंक बिटवीन, इसका मैंने रीजन बताया है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर उसके बाद ये एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। इसके अंदर कुछ फीचर्स लिविंग के होते हैं, कुछ फीचर्स नॉन लिविंग के होते हैं, तो हम वो भी लिख लेंगे। लिविंग फीचर्स, तो सबसे पहले इसमें लिविंग फीचर होता है कि ये बायोमोलिक्यूल्स का बना होता है। बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि आगे प्रोटीन और हमारे पास आ गया है जेनेटिक मटेरियल। दूसरा इसके अंदर इसका फीचर होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। थर्ड इसके अंदर होता है कि ये म्यूटेशन शो करता है। तो ये म्यूटेशन शो करता है मीन्स लिविंग का फीचर है, क्योंकि लिविंग से शो करते हैं म्यूटेशन। तो फिर इसका जो फोर्थ फीचर आता है वो होता है कि ये अंडरगो रेप्लिकेशन, मतलब ये रेप्लिकेशन भी तो शो करता है। फिर ये किल्ड, कुछ कुछ वायरस मर भी सकते हैं यूवी रेज से। और इसका लास्ट लिविंग फीचर है कि ये टेक ओवर होस्ट मशीनरी, मतलब होस्ट की मशीन जो होती है रेप्लिकेट करने की, उसको टेक ओवर कर लेता है। मतलब उसके अंदर रेप्लिकेशन के लिए टेक ओवर करके फिर क्या करता है, रेप्लिकेशन में चला जाता है, तो मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। फिर इसके कुछ होते हैं हमारे पास नॉन लिविंग फीचर्स, कि ये नॉन लिविंग क्यों है, नॉन लिविंग क्यों है। तो एक तो इसलिए कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म। फिर ये क्या होता है, क्रिस्टलाइज हो सकता है। जब जब इसके पास खाना नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, क्रिस्टलाइज, इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाएगी, फॉर्म में बन जाएगा। और इसका मतलब कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तब नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, इसके पास खाना नहीं होता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हाई होती है, डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये होती है हाई।
बस ये फीचर्स हैं इसके जो बता रहे हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग फीचर्स जो कि बता रहे हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर क्या कनेक्शन है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एनवेलप्स का। जो एनवेलप होता है इसके अंदर जो बाहर की लेयर होती है वायरस की, वो बनी होती है हमारे पास प्रोटीन से, यानी कि कैप्सिड। जो होस्ट होता है वो बनी होती है लिपिड से, सेल मेम्ब्रेन एंड कार्बोहाइड्रेट। और एनवेलप का प्रेजेंट होना मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। कंपल्सरी नहीं है कि एनवेलप मिले ही मिले। जो एनवेलप होता है ये लेकिन हमें प्रेजेंट मिलेगा, प्रेजेंट इन एनिमल वायरसेस। मतलब जो एनिमल्स के अंदर जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उन वायरस के अंदर तो मिलेगा। तो मतलब कि क्या हो गया कि इसके एक्सेप्शन जिनके अंदर एनवेलप नहीं है वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, प्लांट्स वाले में, प्लांट्स वायरस में। और प्लांट्स वायरस में हमारे पास कौन सा था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं जो कैप्सूल होती है वो होती है प्रोटीन की, यहाँ लिख देती हूँ मैं कैप्सूल, जो आउटर लेयर होती है। और जो एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। और जो टीएमवी है उसका डायग्राम दिया हुआ है तो उसके उससे हम उसको रेफर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी नोट करवा दिया है ये। तो ये पूरे को बोल दिया कैप्सिड, और जो इसकी एक यूनिट है इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। तो कैप्सिड हो गया। जेनेटिक मटेरियल हमने देख लिया है कि प्लांट्स के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। प्लांट्स में तो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनिमल्स के अंदर हमारे पास में सिंगल स्टैंडर्ड और एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। और जो बैक्टीरिया फेज जो हमारे पास बैक्टीरियल वायरस था उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। और एक हमें बैक्टीरियोफेज, ये है बैक्टीरियोफेज ये दिए हैं। और जो ये टीएमवी है यहाँ लिख लेते हैं हम कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। क्या है, प्लांट का वायरस है तो इसमें हमें मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर इसके बाद हमारे पास आती है वह दैट इज मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। अब आ जाते हैं वायराइड्स। अब हम करेंगे वायराइड्स। वायराइड्स क्या होते हैं, वायराइड्स को डिस्कवर किया था टी.ओ. डेनर ने। टी.ओ. डेनर ने क्या किया था कि इसने एक इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया था जिससे क्या हो रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो रही थी तो इसने क्या देखा था कि जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्शियस एजेंट था वो स्मॉलर था वायरस से, मतलब वायरस से भी छोटा। जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है साइज में, और उससे भी छोटा हमारे पास आ गया वायराइड। फिर इसने क्या देखा कि इसके अंदर सिर्फ एक फ्री आरएनए है, इसके अंदर कोई प्रोटीन कोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए है। ठीक है, तो उसको क्या नाम दे दिया, वायराइड। और इस वायराइड का क्या होता है, जो आरएनए होता है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है, मतलब इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है वायरस से भी। तो यहाँ पे हम इसका मेन मेन फीचर लिख लेते हैं ताकि इसको इतने को ना पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले एक चीज तो ये देख सकते हो, पोटैटो, पोटैटो, टीओ, टीओ डीनर, तो ये रिलेट हो रहा है। तो पोटैटो टीओ डीनर ने किया था, और ये क्या किया हमारे पास, वायराइड। और वायराइड क्या था इसने, तो वायराइड से क्या हो रही है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये किसने किया था, टीओ डीनर ने। तो यहाँ पे इसने क्या किया था, पोटैटो स्पिंडल डिजीज, ये इसने क्या था हमें, टीओ डीनर ने। और इसके अंदर क्या होता है, फ्री आरएनए। और प्रोटीन क्या होता है इसमें, नहीं होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता। जो आरएनए का जो मोलिकुलर वेट होता है वो लो होता है। अब आ जाते हैं प्रायोन्स पे। जो प्रायोन्स होते हैं हमारे पास में, ये क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, तो प्रोटीन जिधर प्रोटीन प्रेजेंट है वहां पे उसका फर्स्ट आ गया प्रायोन। तो ये रिलेट हो रहा है, प्रायोन प्रोटीन। और इनका साइज जो था वो सिमिलर था वायरसेस के। ये डिजीज कॉज करता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, दैट इज बीएसई, जिसको मतलब जैसे कैटल्स जो होती है, काओ बफेलो, इनमें होता है तो उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज। और अगर वो ह्यूमंस में होता है तो उसका वेरिएंट क्या होता है, सीआर जैकॉब डिजीज, सीजेडी इन ह्यूमंस। फिर हमारे पास जो आती है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो कि किसके बीच में होता है, एल्गी और फंजाई के बीच में। जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो तो होता है फाइकोबायोन्ट, और फंगल कंपोनेंट होता है माइकोबायोन्ट। अब इसको ऐसे याद करो कि फंगाई में एफ साउंड आ रहा है पहले, फंगाई फंगल कंपोनेंट में एफ, बट उसके साथ फाइकोबायोन्ट नहीं करेंगे हम, तो इसको अपोजिट कर लेंगे। तो एफ फॉर फंगाई, और एफ जो साउंड आ रही है हमारे पास वो फंगस के साथ नहीं आएगी, वो आएगी एल्गी के साथ। मतलब इसको ऐसे याद कर लो कि जिधर एफ आ रहा है ना तो उसके साथ तो फाइकोबायोन्ट नहीं आएगा, माइकोबायोन्ट आएगा। तो एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायोन्ट एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायोन्ट। जो एल्गी होती है वो क्या प्रिपेयर करती है, फूड करती है, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो वो क्या, ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, तो वो क्या करता है कि एल्गी उसके लिए खाना बनाती है। और जो फंगाई होता है ये क्या करता है कि शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। और जितने भी आसपास मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ताकि एल्गी उससे खाना बना सके।
फिर उसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? ये लाइकेंस ही पढ़ रहे हैं। लाइकेंस में क्या इसमें दिया हुआ है हमें कि गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहां ये नहीं ग्रो करते हैं। तो ये जो सबसे मेन इसका फीचर ये है कि जो मेनली ये SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर है, मतलब जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की ज्यादा अमाउंट ज्यादा होगी वहां पे ये ग्रो नहीं करेगा। फिर एक हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोराइजा। तो हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या होता है? यहाँ लिख लेते हैं माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा भी एक म्यूचुअल एसोसिएशन होती है, म्यूचुअल एसोसिएशन होती है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ, प्लांट्स की रूट्स के साथ प्लस क्या होती है? फंजाई होती है। तो इसका जो माइक्रोराइजा का मेन एग्जांपल हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म दैट इज पाइनस। तो म्यूचुअल एसोसिएशन हो रही है हायर प्लांट्स के साथ, रूट्स और फंजाई के साथ। तो मेन इसका ये आ गया। और एक ये मिलेगा हमें ग्लोमस प्लांट में, ठीक है। और बस, तो माइक्रोराइजा क्या है हमारे पास? म्यूचुअल एसोसिएशन है हायर प्लांट्स की रूट्स की फंजाई के साथ। तो ये हमें मिल रहा है पाइनस में, ग्लोमस में, और साथ में एक ये ऑर्किड्स में मिलता है। ऑर्किड फ्लावर प्लांट है, ऑर्किड में मिलता है। तो बस इसके ये एग्जांपल है। और इसके अंदर फंजाई मिलती है और ये मिलती है। और फंजाई मेनली इसके अंदर कौन सी मिलती है? एक तो बेसिडियोमाइसिटीज मिलती है, बेसिडियोमाइसिटीज मिलती है। एक इसके अंदर मिल सकती है हमें जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज हमने करी थी लास्ट वीडियो, हमारी किंगडम फंजाई की थी। तो उसके अंदर हमने किया था कि फाइकोमाइसिटीज दो टाइप का होता है, ओओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। तो उसमें जाइगोमाइसिटीज मिलती है। तो ये दो हमें मेनली फंजाई जो होती है वो मिलती है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में, बस अब हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन। उसके बाद हम जल्दी से फिर TYQs कर लेंगे। तो क्विक रिवीजन, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो होती है सेलुलोज की। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर आता है ब्लैडीवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। कस्क्यूटा होता है अमरबेल जो कि एक पैरासाइट होता है। फिर आता है हमारे पास किंगडम एनिमलिया। ये है हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। जो ये डाइजेस्ट फूड करते हैं इंटरनल कैविटी से करते हैं। और इनका जो स्टोर रिजर्व फूड होता है वो होता है ग्लाइकोजन, और जिसको बोल सकते हैं फैट। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो क्या होता है कि हम उसको अंदर खाते हैं, तो वो क्या है हमारे पास? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हम आ जाते हैं वायरसेस। वायरस क्या है? नॉन सेल्युलर है, और ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं आउटसाइड द लिविंग सेल। ये हमने TMV का स्ट्रक्चर देखा था, जिसके अंदर जो उसका प्रोटीन कोट होता है उसको बोलते हैं पूरे को कैप्सिड, और एक जो यूनिट होती है इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। ये हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है हमारे पास? बैक्टीरिया का वायरस। इसके अंदर होता है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA। और जो ये होता है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, इसके अंदर होता है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। फिर हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे दिमित्री इवानोव्स्की के। इन्होंने क्या किया था? टोबैको मोज़ेक वायरस, जो वायरस था वो पहचाना था टोबैको प्लांट में। तो उस चीज को उन्होंने नाम दिया वायरस, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड। फिर आए थे हमारे पास बिजरिंग। बिजरिंग ने क्या किया था कि जो टोबैको प्लांट था, इन्फेक्टेड प्लांट था, उसका उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया और उसको हेल्दी प्लांट के अंदर डाल दिया। देखा तो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया। तो मतलब उसने क्या बोला कि जो उसका फ्लूइड था वो भी कंटेजियस था, मतलब वो भी उसका इन्फेक्शियस था। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड उन्होंने किया। उनकी जो लैटिन स्टेटमेंट थी कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम थी। फिर इसके बाद आए थे हमारे पास WM स्टैनली। इन्होंने क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था वायरस को। तो उसमें क्या पता चला क्रिस्टलाइज होने के बाद कि उसका जो मेन पार्ट होता है वो सब ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो कवर्ड होता है वो होता है प्रोटीन्स का। और वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं होस्ट की बॉडी के बाहर। ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये पैरासाइट ही होते हैं, मतलब पैरासाइट ही जी सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं, मतलब ऐसे नहीं जीते हैं। नो म्यूचुअल म्यूचुअलिज्म नहीं होता है इसके अंदर। क्या आता है? एडिशन ऑफ प्रोटीन। कि के अंदर वायरस के साथ क्या क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। वायरस क्या होता है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA RNA से कनेक्टेड है और प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वायरस पूरे को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये होता है इसका इन्फेक्शियस पार्ट। फिर क्या रहता है? जो इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, इसके अंदर तो मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है उसके अंदर हमें मिलेगा सिंगल डबल स्टैंडर्ड RNA या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA। फिर जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, जिसमें है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड वायरस DNA। फिर जो प्रोटीन को होता है कैप्सिड और कैप्सोमेर, ये कर लिया हमने। ये हेलिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है। तो डिजीज जो होती है एनिमल्स में तो होती है वायरल, स्मॉलपॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स। और प्लांट्स के अंदर होती है हमारे पास में मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्राफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। फिर उसके बाद जो हमारे पास आए थे वायरस। वायरस को डिस्कवर किया था टीओ डेनर ने। क्या कॉज कर रहे थे ये डिजीज? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। जो इनका साइज क्या था इन्फेक्शियस एजेंट का? छोटा था वायरस से। इसके अंदर होता है फ्री RNA, जिस जो क्या कॉज, जिनके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ RNA मिलेगा इसमें। जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिर्फ और सिर्फ RNA। और उसको नाम दे दिया वायरस। और जो RNA होता है वायरॉइड का, वो लो मोलिकुलर वेट, मतलब लो डेंसिटी का होता है एज कम्पेयर टू वायरसेस। फिर आते हैं हमारे पास प्रायोन्स। प्रायोन्स में क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं साइज में वायरस के। वायराइड तो छोटा था साइज में, और जो प्रायन था वो सिमिलर साइज था। तो ये डिजीज कॉज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE। तो BSE कॉज करते हैं। और इसको कैटल्स जो होती हैं, काउ बफेलो, उनमें तो बोलते हैं मैड काउ डिजीज, और ह्यूमन में बोलते हैं CR जैकब डिजीज। फिर हमारे पास आई लाइकेंस। लाइकेंस क्या होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। एल्गी को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, फंजाई को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। एल्गी जो होती है वो करती है प्रिपेयर फूड, यानी कि
क्लोरोफिल से क्लोरोप्लास्ट से खाना बनाती है। फंजाई जो होती है वो क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है और एब्जॉर्प्शन करती है मिनरल्स एंड वाटर का। और ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है, जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहां पे ये ग्रो नहीं करता, और स्पेसिफिकली ये SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है। तो हमने यहाँ पे वायरस के लिविंग फीचर देखे थे, नॉन लिविंग फीचर देखे थे। फिर उसके बाद हमने किया था माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या होती है, म्यूचुअल एसोसिएशन होती है हायर प्लांट्स की रूट्स की फंजाई के साथ में। तो इसमें मेनली फंजाई कौन सी मिलती है, बेसिडियोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। और ये प्लांट्स इसमें मेन क्या है, पाइनस, ग्लोमस एंड ऑर्किड्स। अभी हम इसके पीवाईक्यूज देखते हैं। 6 पीवाईक्यूज हैं, ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के साथ क्या करेक्ट है, दे हैव फ्री डीएनए फ्रॉम, दे हैव आरएनए, आरएनए सही है, विद प्रोटीन कोड नो, इसके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता। दे हैव फ्री डीएनए आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, तो ये आंसर सही है। और इसका जो आरएनए होता है ये लो डेंसिटी का होता है एज कम्पेयर टू वायरसेस। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड। माइक्रोराइजा के क्या एग्जाम्पल है, फंगिस्टेसिस, ये तो कुछ नहीं। अमेंसिलिज्म मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक जीरो। और एंटीबायोसिस, म्यूचुअलिज्म, ये म्यूचुअलिज्म सही है, फोर्थ ऑप्शन। Which of the following statement is wrong for viroids? They lack protein coat, correct. They are smaller than viruses, correct. Wrong बतानी है, they causes infections, correct. Their RNA is high molecular weight, गलत। लो होता है, मतलब इसका फोर्थ आंसर आएगा। Which of the following shows coiled RNA strand and capsomes, मतलब ये क्या बोल रहा है, ऐसे। और साथ में क्या शो कर रहे हैं, कैप्सोम। तो ये हमने डायग्राम देखा था TMV का, टोबैको मोज़ेक वायरस का। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि सेप्रोफाइट क्या होते हैं। सेप्रोफाइट होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, कुछ एक और टू पैरासाइट होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। ये मतलब उनको लीविंग के ऊपर फीड करते हैं। लाइकेंस होते हैं हमारे पास में एल्गी प्लस फंजाई, और माइकोराइजा क्या होते हैं, हायर प्लांट्स की रूट के साथ। ये ए का 2 यानी कि 2 में है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। बी का हमारे पास 3, इसमें सेकंड ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल। वायरसेस है, वायरस के पास क्या होता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए, कभी भी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम नो, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नो, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में कब से होने लग गया। डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, करेक्ट, ये सही है। यहाँ पे डीएनए की जगह अगर ये लोग दे देते जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए और आरएनए, कोई भी हो सकता है ना, तो ये आ गया। तो हमारा ये हो गया है कंप्लीट, वायरस कंप्लीट, वायरॉइड कंप्लीट, प्रायॉन्स हो गया, लाइकेंस हो गया, माइक्रोराइजा हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, ये हो गया डन। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई रिव्यू देना हो कमेंट करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो।